हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। जी हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के झगड़े जो अक्सर छोटे छोटे होते हैं विकराल रूप धारण कर लेते हैं। जी हाँ, पहले बात आपको बता दूं कि जहां प्यार होता है वहां झगड़े भी होते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये बात हमेशा याद रखिए कि प्यार अगर होता है तो झगड़े भी होते हैं, और झगड़े होते हैं तो प्यार और बढ़ता है। छोटी छोटी तो नोक झोंक की वजह से प्यार का एक हिस्सा है झगड़ों का होना। तो एक ट्रेंड में लाइफ नहीं चढ़ती। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, तो झगड़े भी हमारे अंदर होना स्वाभाविक है, जिससे प्यार और बढ़ता है। पर ये झगड़े छोटे मोटे हों, छोटी मोटी नोक झोंक रहे, उसी तक सीमित रहे तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। पर जब झगड़े बढ़ जाते हैं तो एक विकराल रूप धारण कर लेते हैं, यानी बड़ा रूप धारण कर लेते हैं ये झगड़े दोस्तों, वो हानिकारक है। कई बार पत्नियां शिकायत करती हैं कि पति कहते हैं कि जा तू कहीं जाके मर जा, जा छलांग लगा दे। ऐसे गुस्से में पति बोल देते हैं दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा। तो तंग आकर पत्नियां भी कई बार सोचती हैं कि हाँ, इस ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है, ऐसे जीने से भी कोई जीना है जहां रोज रोज की ये लड़ाई झगड़े कला होती है, घर में बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है। तो ऐसी जिंदगी से भी क्या जीना, इससे अच्छी तो मौत ही है। तो ऐसे बुरे ख्याल सबके मन में आते हैं जब लड़ाई झगड़े घरों में पति पत्नी के बीच बढ़ जाते हैं। चाहे वो पति हो ऐसा कहे, चाहे पत्नी ऐसा कहे, मतलब घर में क्लेश बढ़ जाता है, जिसका इंपैक्ट माता पिता बच्चों सब पर पड़ता है दोस्तों। तो कई बार पत्नियां सोचती हैं या पति सोचते हैं, इस लड़ाई झगड़े से अच्छा मैं डिवोर्स ही ले लूं, शांति से बैठूं, या अपने मायके चली जाऊं, माता पिता के पास चली जाऊं, तो ये मैटर सोल्व हो जाएगा, मन की शांति आ जाएगी। सबसे पहले अपने कोई डिसीजन लेने से पहले ऐसे उत्साहित होके गर्मजोशी में आपने आके, क्रोध में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है दोस्तों। तो सबसे पहली बात, आप गांठ बांध लीजिए, मन को थोड़ा शांत होने दे, शांति से बैठिए, ठंडा पानी पीजिए। उस टाइम आपने बिल्कुल भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि अक्सर जो हम क्रोध में डिसीजन लेते हैं, गर्मजोशी में डिसीजन लेते हैं, वो हमारे गलत साबित होते हैं। इसलिए ऐसे डिसीजन से दूर रहिए, उस वक्त को शांति से जाने दीजिए दोस्तों। हर इंसान के साथ परेशानियां होती रहती हैं दोस्तों, तो जान ले तो कोई हल निकल ही आता है। लाइफ आपकी अपनी ही नहीं दोस्तों, बच्चों की भी है। आप अपने तक ही सीमित ना रखें कि मैं ऐसा कर लूं, गलत डिसीजन ले लूं तो मुझे शांति मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं। बच्चों की भी सोचें। डिवोर्स के बाद बच्चे बंट जाते हैं, एक पिता के साथ, एक माता के साथ, उन बेचारों की क्या गलती है? या अगर माता के साथ गए या पिता के साथ गए, उनकी क्या गलती है कि दूसरे का प्यार उनको नहीं मिला? इसलिए बच्चों की ओर, उनके फ्यूचर की ओर, उनके प्यार की ओर भी देखिए दोस्तों, किस प्रकार आपने दोनों ने मिलकर उनको पाला है। आधी आधी रात को जाग के दोनों ने उन बच्चों को प्यार दिया है, पाला पोसा है दोस्तों। तो वो वक्त याद करके अपने मन को शांत कीजिए और अपना ख्याल खुद रखना सीखिए दोस्तों। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ये बहुत अच्छी बात होती है। पर कभी कभी पति पत्नी की लड़ाई कुछ समय के लिए होती है दोस्तों, जैसे ऑफिस की टेंशन, बिजनेस की टेंशन, गली मोहल्ले या किसी रिश्तेदारी की टेंशन। क्योंकि आजकल टेंशन इतनी बढ़ गई है दोस्तों, भाग दौड़ बड़ी जिंदगी के अंदर। हर किसी व्यक्ति को, हर किसी को, इंसान को 10-10, 20-20 टेंशनें हैं दोस्तों। टेंशन में हर कोई जी रहा है, तभी तो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो टेंशनों की वजह से ये लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम बाहर का गुस्सा एक दूसरे के ऊपर उतार देते हैं। जैसे घर आया पति को, पत्नी ने पानी पूछा तो उसको गुस्सा आ गया, उसने सुना दिया, फिर उसने भी बोल दिया। ऐसे लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते हैं। एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट किया कीजिए दोस्तों। ये सोचिए कि ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा उसने क्यों कहा, समझने की कोशिश कीजिए कि कोई बाहरी टेंशन है। वैसे मेरे पति या मेरी पत्नी ऐसे नहीं है, हम दोनों अच्छे रिलेशन में रहते हैं, अच्छा स्वभाव है हम दोनों का। ये जो बात उन्होंने अनजाने में बोल दी है, क्रोध में बोल दी है, ये वाकई में कोई बाहरी कारण होगा जिस वजह से वो मुझे टेंशन में लग रहे हैं। तो ऐसी बातों को आप इग्नोर कीजिए। और दोस्तों, अगर फिर भी रेगुलरली ऐसा होता रहे, आप दोनों में लड़ाई झगड़े बढ़ते रहे, तो उस इंसान को वैल्यू देना बंद कर दीजिए।
चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर आप लड़ाई झगड़ों के बावजूद जो आपसे लड़ रहा है, आप दोनों में से एक दूसरे से लड़ रहा है, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका पति हर रोज आपसे लड़ाई करता है, लड़ाई झगड़े करता है, तो उससे आप बात करना बंद कर दीजिए, उसको वैल्यू देना, तवज्जो देना बंद कर दीजिए, इग्नोर करना सीखिए। और एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना ऐसा करेंगे तो उस बंदे को अपनी गलती का एहसास होगा कि वाकई में मेरी गलती थी, तभी मेरी पत्नी ने या मेरे पति ने मुझे इग्नोर किया और मुझे पूछना छोड़ दिया। फिर उसे रियलाइज होगा, वो आपको पक्का डेफिनेट सॉरी बोलेगा दोस्तों। तो दूसरी बात कहना चाहूंगा, लेडीज को चाहिए दोस्तों आजकल डिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट हो, ताकि उनको फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना आए अगर ये झगड़ा बढ़ता भी है। पर जरा शांति से सोचें, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने पूरे परिवार के साथ मिलके उनको ध्यान में रख के कोई डिसीजन लें तो बेहतर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो, ज्यादा से ज्यादा पति पत्नी एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई इस वीडियोस को देख के अच्छे से लाइफस्टाइल जी सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।